देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। ज्वेलर्स वाले जो है ना, जो गाजियाबाद में नहीं आया करते थे, उनके 2 बड़े अच्छे वो ला करके इन्होंने दिए हैं और उससे राजनगर रामलीला समिति की बड़ी सुंदरता बढ़ेगी। दिनेश कुमार जी जो RW के अध्यक्ष जी हैं, जय कुमार जी जो हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे संरक्षक भाई नरेश सिंघल जी हैं, मंच पर आदरणीय रविंद्र पांडे जी, हमारा राजीव मोहन जी, विनोद जी, सभी हम लोग क्षमा के साथ सबका नाम मान लो तो शर्मा जी आपके मुंह में। आज इस प्रेस वार्ता में सारे पत्रकार साथियों का स्वागत है। लगभग पिछले 35 वर्ष से राजनगर रामलीला समिति यहाँ पे भव्य रामलीला का आयोजन करती आ रही है। लगभग 35 वर्ष पहले आदरणीय सलेक्चंद वशिष्ठ जी, आदरणीय राम गोपाल कौशिक जी, आदरणीय परशुराम वशिष्ठ जी, SN मिश्रा जी, 15 साथियों ने रामलीला को यहाँ पे प्रारंभ किया था और उन सब का जो बीज बोया उस समय, वो पेड़ आज बड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि राजनगर वासी सभी बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दे करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि राम भक्त जो यहाँ पर रामलीला का देखने आते हैं, उनकी व्यवस्था में कोई कमी ना रहे, उनके खान पीन में कोई कमी ना रहे, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई त्रुटि ना हो, उनके हमारे यहाँ पर सफाई की सारी व्यवस्था ठीक रहे। ये पूरा प्रयास जो हमारी चुनी हुई समिति है, इनके माध्यम से राजनगर रामलीला में हो रहा है। आप सबको यहाँ निमंत्रण इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ विशेष इस वर्ष राजनगर रामलीला समिति और हमारी चुनी हुई समिति जो है वो भव्य आयोजन के रूप में कुछ विशेष यहाँ पर राजनगर में कर रही हैं, जिसकी जानकारी आपको हमारे अध्यक्ष जय कुमार गुप्ता जी देंगे। मैं आपके और उनके बीच में ज़्यादा न रह के मैं आदरणीय हमारे रामलीला समिति के अध्यक्ष जय कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि विस्तार से कि राम भक्तों के लिए क्या सुविधाएं, क्या तैयारी की गई हैं, किस तरह का मंचन राजनगर रामलीला समिति करेगी। क्योंकि ये रहा है पूरे गाजियाबाद में, जब कभी भी सर्वे होता है कि अगर वास्तव में रामलीला का मंचन देखना है तो आप लोगों को राजनगर जाना चाहिए। ये भूरी भूरी प्रशंसा रामलीला समिति की पूरा गाजियाबाद करता है। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने जय कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि पत्रकार साथियों को विस्तार से, क्योंकि जिस तरह का पूरा जो हमारी समिति है, हमारी प्रणाम करता हूँ और एक बार जयकारा लगाएंगे। बोल रामचंद्र जी महाराज की जय, बोल हनुमान जी महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय। मेरे हरियाणवी भाषा में हम कहते हैं मेला मेल का है। जब लोग आएंगे तो मेला जमेगा। और ये आप लोग आज जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ये जब खबर आप हमारी भेजेंगे तो सब लोगों को हमारे प्रोग्राम की जानकारी मिलेगी, तो लोग यहाँ आएंगे। सबसे पहले 16 सितंबर से हमारी रामलीला का शुभारंभ होने जा रहा है और सबसे पहले डांडिया नाइट है। पिछली बार हमने इस प्रोग्राम को छोटा लिया था, अब की बार 200 कपल्स हमारे हैं यहाँ और काफ़ी विस्तृत रूप से हम जगह देंगे उनको और बढ़िया रूप से प्रोग्राम लगेगा। 17 सितंबर को खाटू श्याम जी का प्रोग्राम है। तो ये हमने जो है डांडिया नाइट के कार्ड बनवाए हैं जो जन जन तक आगे जाएगी। इसकी मशहूर गीतकार प्रवीण एंड पार्टी है, वो मंच पे और बाकी सब हम नीचे डांडिया करेंगे। दूसरा खाटू श्याम जी का है 17 सितंबर को। सुरेश कटारिया हनुमानगढ़ से आ रहे हैं और गायक है शिवानी वाधवान मेरठ और गीत कौर सिस्टर हैं, ई गाजियाबाद से हैं, मशहूर गायिका हैं और प्रभु का नाम लेके आगे रामलीला स्टार्ट करेंगे।
तीसरा प्रोग्राम 18 सितंबर से गणेश शोभा यात्रा हर वर्ष की तरह पूरे शहर से निकलेगी और यहाँ आके आरती होके विराम देंगे उसको। और उसके बाद 19 सितंबर को शिव विवाह है। हमने जो है अब की बार 4 रात का प्रोग्राम बढ़ाया है, जिससे हमारा जो है खान पान और झूले और जो दुकानें हैं वो उनका काम बढ़ेगा, तो वो अगली बार हमारे पास और भाग के आएंगे। इसके बाद 23 सितंबर को हमारी राम बारात है, जो हमारी बड़ी मशहूर है। उसमें 20 झांकियाँ हैं, 5 बैंड हैं और बाकी राय की नपीरी है और इस तरह सुंदर प्रोग्राम है। और उसमें मुख्य आकर्षण 23 सितंबर का सेक्टर 10 के चौराहे पे, अब ये चौथा वर्ष है हमारा, वहाँ राम सीता स्वयंवर और सीता विदाई, और अपने सेंट्रल मंत्री हैं मुकेश मित्तल जी, ये उसमें जनक का रोल करते हैं वहाँ और बड़े भावुक हो जाते हैं लोग उसको देखते हैं। मतलब तो इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इतना बढ़िया प्रोग्राम वहाँ करते हैं। इसके बाद 4 अक्टूबर को की बार हमने कवि सम्मेलन का प्रोग्राम भी रखा है। यहाँ मशहूर कवि आएंगे और वो अपना गान करेंगे। और जो अपने मेला प्रबंधक हैं एस एन अग्रवाल जी, वो बढ़ चढ़ के काम में लगे हुए हैं और इसमें विशेष साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी गई है। प्राइवेट भी हमने लोग रखे हैं साफ सफाई के लिए, और बाकी अपने नगर निगम सुनील जी हैं और विशेषकर हमारे प्रवीण कुमार जी को टाइम टू टाइम जो काम बताते हैं तो तुरंत काम हमारा हो जाता है। और कम से कम 1 महीने से वो लगे हुए हैं, पेंट वेंट सब। अपना स्टेज बहुत बढ़िया बनाया है, अपनी बार 2 फुट स्टेज ऊंची करी है और जितना स्ट्रक्चर है सब बदल दिया गया है। कोई पानी लीक नहीं है, लैंडर का ऊपर बदल दिया गया है, कोई लीकेज किसी प्रकार की नहीं है। ग्रिल बराबर में लगा दी गई है, गेटों पे सब भगवा कलर लगा के बढ़िया चारों तरफ बना दिया गया है इसको। गेट इनकी तरफ से किशन लक्ष्य की तरफ से गेट पहले बोलने दीजिए। अच्छा, मेले में 25 स्टॉल दुकानों के, उसमें खेल की दुकानें भी आ गई, गेम्स वगैरह की दुकानें आ गई और अलग अलग तरह की कपड़े की, साड़ियों की दुकान आ गई है। और 15 स्टॉल खाने की हैं, जिसमें से मुख्य स्टॉल आस्था कैटर्स का है, पिछली बार लगन कैटर्स का था और पिछली बार मामा भांजे का था। तो 3 साल से हम बड़े बड़े स्टॉल लगा रहे हैं, जिससे हमारे पास खान पान की व्यवस्था बढ़िया होने के कारण जो है अच्छी भीड़ आ रही है जिसके कारण। और इसके बाद हमने जो साफ सफाई की बात कही आप भाइयों से, वो विशेष वॉल टू वॉल कारपेट होगा, कहीं भी धूल धक्कड़ देखने को हमें नहीं मिलेगी। और झूले आकर्षक हैं, पेंटिंग वगैरह होके सब लगेंगे यहाँ। और डेली शाम को 5 बजे से 8 बजे तक जो झूले लगेंगे उसमें 50% छूट रखी गई है। ये हमारे चीफ एडवाइजर हैं अनिल कुमार जी, इनका विशेष उन्होंने परमिशन ली है झूले वालों से कि ये हमारा कहना मान लो, उन्होंने मान ली हमारी बात को। हाँ वैसा आइए, हथेली बजा दे इसकी बात को। और अब की बार एक विशेष रामलीला का स्मारिका हमने प्रकाशन करने जा रहे हैं, जिसका विमोचन भी इसी दरमियान होगा। जो रामलीला होगा किसी भी दिन मंचन के दौरान, जो भी दिन जब तक बन जाएगी है उसमें हम विमोचन करेंगे। और इसमें फिलहाल यही प्रोग्राम रखा गया है। और अच्छा, रावण के पुतले की बात रहेगी। अब की बार रावण का पुतला हमने फरुखनगर में लगा रहे हैं और मीनू एंड पार्टी। उसका विशेष आकर्षण ये है कि जो चलेंगे तो नाइग्रा फॉल नजर आएगा, ये समझिए। बहुत बढ़िया। सिमरन रावत जी पीछे बैठी है, हम स्वागत करते हैं आपका। मतलब है हाँ जी। और जितेंद्र भैया परिवार के बड़े हैं तो ज़्यादा तारीफ करते हैं मेरी। अब राजनीतिक सारे विषयों को छोड़ के एक मेरा फैमिली वाला एक सभी लोगों से एक रिलेशन है। और जैसे रामलीला की अभी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पिछले 5-6 साल से आप सब लोग पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे शहर की रामलीला देखते होंगे, तो अपने बारे में कि हम लोग क्या करा रहे हैं, मुझे ये खुशी होती है भैया जब भी हम कभी बाहर जाके पूछते हैं ना कि यार राजनगर की रामलीला देखनी है, राजनगर में जाके बच्चों को लेके जाना है, उसके पीछे कोई लॉजिक लोगों का रहा है। इतना खूबसूरत मंचन
और जैसी व्यवस्थाएं यहाँ रामलीला में होती हैं, किसी फैमिली के साथ आए, बच्चे आए, बच्चियाँ आए, या फैमिली के और बहुत सारे परिवार के लोग आते हैं, दूर दूर तक आसपास के एनसीआर के आसपास के लोग भी जो राजनगर से छोड़ के चले गए भी, उनका मन ये होता है कि जब मंचन हो तो राजनगर में हम लोग जाके रामलीला का आनंद उठा पाएँ। तो ये मैं संस्था की तरफ से, अपनी तरफ से पर्सनली इसलिए कहना चाहूँगा कि जितना भव्य मंचन पूरे गाजियाबाद में, पत्रकार बंधुओं को बेहतर पता है कि कैसी परिस्थितियाँ और रामलीलाओं में चलती हैं, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी आपका एक पात्र हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिलता है सेवा करने का, और उस लाइन का सबसे पिछला आदमी कि जहाँ आप वो बात पहुँच जाए और मुझे ये सौभाग्य मिल जाए कि मैं रामलीला के या राम के मंचन में कोई अपना योगदान दे सकूँ। नगर निगम, देखिए हमेशा नगर निगम कहीं भी जितनी रामलीला चल रही है, नगर निगम ये मान के चलता है कि वहाँ ये भव्य से भव्य मंचन हो और नगर निगम का भी उसमें सहयोग मिलता है। नगर निगम की तरफ से जो सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी की सारी राजनगर में, क्योंकि सभी लोग यहाँ रहते हैं, शहर का पोश एरिया है, आप इसमें कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने पोश एरिया की हम बात करते हैं, इतने ही बड़े दिल के लोग हैं राजनगर में, वो हर चीज़ का आनंद लेना पसंद करते हैं। और नगर निगम भी ये मान के चलता है कि जो भी कोई योगदान रामलीला में राजनगर वासी हमसे उम्मीद करते हैं, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके काम करने की स्थिति नगर निगम की रहती है। आप सब लोग आओगे, मंचन शुरू होने जा रहा है, आपको आने वाले सेक्टर 23 से आने वाले, कविनगर से आने वाले, या इधर पिछली तरफ से शहर से आने वाले लोगों के लिए भरपूर लाइटें, कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि अंधेरे से होकर गुजरना पड़ रहा है, साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था, पुलिस की बहुत बढ़िया व्यवस्था सब लोगों ने कर रखी है, और एक हाइजेनिक वातावरण बना रहे, ये नगर निगम की स्थिति रहती है। और 24 घंटे मुझे लगता है कि हम मेले में ये प्रयास करते हैं, कर्मचारियों का भी हमारों का मन रहता है कि 24 घंटे की ड्यूटी लगा दो जी, 12 घंटे हम रहेंगे, 12 घंटे हम रहेंगे, 30-40 लोग मेले में जो हाइजेनिकता बनी रहे वो हमेशा रहेंगे। और मैं तो आप सब लोगों से ये नम्र निवेदन करूँगा कि आपके रिलेटिव भी, आपके रिश्तेदार भी जो आसपास के ही रह रहे हैं, उन्हें मेला दिखाने लाएँ। इतना भव्य आयोजन मैं तो देख के अब आप लोगों के माध्यम से पता लगेगी जब मेला खत्म होगा। जैसे फूड स्टॉल अध्यक्ष जी ने बताया था, सारे में चर्चा हो रही है अध्यक्ष जी कि ऐसा फूड स्टॉल लेके आ रहे हो जो दिल्ली के सारे बड़े ब्रांड आएंगे। कुछ रामलीलाओं में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मेले की तरह, लेकिन यहाँ आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ बड़े भैया बैठे हुए हैं रामलीला समिति को और यहाँ बैठे हुए सभी उपस्थित लोगों को कि जो भी आपके मुंह से निकला हुआ शब्द नगर निगम और पर्सनली मैं कह रहा हूँ कि जो आप बताओगे वो अक्षरत पूरा होगा। अभी जितेंद्र भैया का फोन आया था कि कुछ पेड़ कटने से रह गए, तो कविनगर कहीं वो चल रही थी मशीन, हमारे एक इंस्पेक्टर है भाटी जी, मैंने कहा सारी जगह का काम छोड़ देंगे जी, कविनगर की कटिंग, मैंने कहा पहले राजनगर की कटिंग दिखवा ले, वहाँ दूसरी मशीन भिजवा देंगे, वो लेके बाहर खड़ा हुआ है और सारे काम होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं भी उन सब चीज़ों पर पूरा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे युवा तो कहते हैं, जबकि मैं शायद यहाँ उपस्थित लोगों में सबसे ज़्यादा एज मेरी होगी, आओ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जय कुमार जी, मुख्य संरक्षक जितेंद्र यादव जी, पार्षद प्रवीण भाई, मंच पर उपस्थित रामलीला कमेटी के पदाधिकारीगण, उपस्थित पत्रकारगण, मेरे प्रिय साथियों, जय कुमार जी ने आपको रामलीला के बारे में विस्तृत सारी जानकारी दे दी। मेरा इनसे अक्सर मिलना होता रहता है, मेरे को तो ताज्जुब होता है कि इस उम्र में, उम्र तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं कहूँगा कि इतने इजी गोइंग रहते हैं, इतने चेहरे पे कभी इनके में टेंशन नहीं रहती है। तो मैं पूछता हूँ कि भाई इसका राज क्या है? बोले मुझको इतने अच्छे अच्छे साथियों का साथ मिला हुआ है कि सारा कार्य वो ही कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ये इनका एक बहुत बड़ा बड़प्पन है। पार्षद जी का भी इनको इतना ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है और हमारे मुख्य संरक्षक जी का तो हमेशा इनके साथ रहता ही है। तो मैं इन दोनों बंधुवर्ग को, और महासचिव हमारे सीए साहब हैं, वो भी बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, और मैं पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से यहाँ निकालकर हम लोगों के मध्य उपस्थित हुए। आपसे निवेदन है कि हमारे कार्यक्रमों को आप
विस्तृत रूप से प्रकाशित करें और प्रयत्न करें कि यहाँ रामलीला कमेटी प्रांगण में अधिक से अधिक उपस्थिति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जो आज बरगद की तरह फलीभूत हो रहा है और वो सब हम लोग सभी लोग सहयोग, अपनत्व और अपनेपन से इसे पल्लवित किया है। तो मैं इन्हीं दो शब्दों में जिन्होंने ये फल लगाया था, आपने हमारे मुख्य संरक्षक जितेंद्र यादव जी ने बता भी दिया कि किसने लगाया था। वशिष्ठ जी, राम गोपाल जी, परशुराम वशिष्ठ जी, कौशिक जी, ऐसे तमाम महानुभाव हैं। कहीं कोई किसी बिरादरी का नहीं, सिर्फ सनातनी होते होते इन्होंने ये बात करी है। और आज मैं फक्र करता हूँ कि मैं जय कुमार जी के पीछे 7 साल तक लगा रहा कि आप अपनी टीम के साथ आइए, शायद हमें कुछ सफलता आगे बढ़ने को मिल जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ जय कुमार जी को कि किस तरह से काम करते हैं। ये इतना सराहनीय है कि शायद कोई अपनी व्यक्तिगत लड़की की शादी में भी नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ और उनके नेतृत्व को कामना करता हूँ, उनको आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद।